हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास में। जो कि काफ़ी बच्चों की डिमांड थी, सर हमको ज्योग्राफी समझ नहीं आती, तो उसके लिए हम बेसिक से 6 क्लास से 12th क्लास तक की एनसीईआरटी ज्योग्राफी कवर करेंगे। उसके बाद आगे एडवांस लेवल पढ़ेंगे। जिन बच्चों को एडवांस लेवल पढ़ते हैं समझ में नहीं आता, उसका रीज़न क्या होता है कि आपको अपने बेसिक जो है क्लियर नहीं होता। तो हमने बेसिक से क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। 6 क्लास से 12th क्लास तक की एनसीईआरटी बेसिक क्लियर करेंगे, उसके बाद एडवांस लेवल पढ़ेंगे। सो क्लास में बने रहिएगा। अभी ये प्रथम क्लास है 6 क्लास की, और इसके भी चैप्टर वाइज चैप्टर जाएंगे। जो कि पृथ्वी हमारा आवास नाम से आती है, आप देख सकते हैं। चलिए क्लास में बने रहिएगा। अब देखिए, पहला जो चैप्टर दे रखा है हमारा सौर मंडल में पृथ्वी, इस चैप्टर को कवर करते हैं आज, और इसी प्रकार हम चैप्टर वाइज चैप्टर कवर करेंगे। तो जो भी चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करें। और जो बच्चों की ज्योग्राफी या ज्योग्राफी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस क्लास से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, आई एम श्योर। चलिए, पहला चैप्टर हमारा जो कि सौर मंडल में पृथ्वी आपके सामने। अब देखिए, सौर मंडल में पृथ्वी का मतलब क्या है, ये एक चैप्टर से हमको क्या सीखने मिलेगा, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। और थोड़ा सा फ़ोन जो भी आपको डिस्टर्ब कर रहा है उनको साइड रख दीजिएगा, और ध्यान से इस क्लास को देखिएगा और सुनिएगा। ठीक है, नोट्स बनाना तो नोट्स बना सकते हैं, वरना क्लास को अगर ध्यान से देखेंगे तब भी आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए, आपने आसमान की तरफ जब देखते हैं तो आपको बहुत सारी तारों की आकृति दिखाई देती हैं। इस चैप्टर से जो जो सीखने के लिए मिलेगा उसका थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ आपको। जब आसमान की तरफ आप देखते हैं तो आपको आसमान में बहुत सारी चमकीली चीज़ें दिखाई देती हैं, जिसे हम तारे कहते हैं, चाँद कहते हैं, सूर्य कहते हैं। ये क्या है, ये सब जानकारी इस चैप्टर के माध्यम से आपको जानने के लिए मिलेगी। ठीक है। अब देखिए, चमकीली वस्तुओं के साथ साथ लगभग प्रतिदिन हम चंद्रमा को भी देखते हैं। ठीक हो गया। अलग अलग समय में अलग अलग आकार में दिखाई देता है। चंद्रमा को आपने देखा हो, अलग अलग समय में अलग अलग आकार में चंद्रमा दिखाई देता है। जब चंद्रमा पूरा हो जाता है, आपने देखा गोल सर्कल जब उसका कंप्लीट हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, उस रात को कहते हैं पूर्ण चंद्रमा वाली रात कहा जाता है, जिसे कहा जाता है पूर्णिमा। ठीक है बच्चों। और जब चंद्रमा 15 दिन बाद धीरे धीरे उसका आकार कम होता जाता है, तो लास्ट में चंद्रमा क्या हो जाता है, 15 दिन बाद क्या होता है, चंद्रमा गायब हो जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, अमावस्या की रात कहते हैं। ठीक हो गया। क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता, देखिए एक उदाहरण देके भी यहाँ पर समझाया गया, उसको भी समझने का आपको हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, और इसको उदाहरण के थ्रू दिया गया है। ठीक हो गया। तो इसलिए क्योंकि सूर्य का अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय हम चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन के समय नहीं देख पाते। सूर्य का जो प्रकाश होता है वो बहुत तेज होता है बच्चों। ठीक हो गया। सूर्य का प्रकाश तेज होने के कारण क्या होता है, हम दिन के समय जो अन्य तारे हैं इन चीज़ों को हम देख नहीं पाते। ठीक हो गया। सूर्य के अत्यंत तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तु को हम दिन के समय देख नहीं पाते। अब सूर्य, चंद्रमा तथा सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, आपने देखा होगा सूर्य और चंद्रमा जो वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है खगोलीय पिंड। आपने रात में देखा होगा चंद्रमा हो गया और तारे हो गया, जो चीज़ें रात में चमकती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, खगोलीय पिंड कहा जाता है। ठीक हो गया। खगोलीय पिंड याद रखिएगा, जो रात में चीज़ें चमकती हैं आसमान की तरफ हम देखते हैं उनको क्या कहा जाता है, खगोलीय पिंड कहा जाता है। कुछ खगोलीय पिंड पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। आपने देखा हो कुछ खगोलीय पिंड छोटे बड़े सभी साइज के दिखाई देते हैं, गर्म होते हैं और गैसों से बने होते हैं। इनके आसपास ऊष्मा प्रकाश होता है। इनके आसपास क्या होता है, ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिस कारण से ये गर्म और विभिन्न आकार में दिखाई देते हैं। और इनकी जो मात्रा है बहुत ज़्यादा होती है, बहुत मात्रा में उत्सर्जन करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को हम तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। जो रात में जो चीज़ें चमकती हैं ये क्या कहलाती हैं, ये खगोलीय पिंड होते हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको कहा जाता है तारा। देखो वो आपने देखा हो रात में तारे चमकते हैं। हाँ,
सूर्य भी क्या है, एक बड़ा तारा है। सूर्य भी क्या है, एक बड़ा तारा है, जिसकी ऊर्जा और ऊष्मा से ही अन्य खगोलीय पिंड जो है चमकते हैं। ठीक हो गया। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही, लेकिन बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा के प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। अब देखिए, तारों में भी ऊष्मा निकालते हैं सूर्य की तरह, लेकिन उन वो जो है हमसे काफ़ी दूर होने के कारण जो है उनकी ऊष्मा को हम क्या करते हैं, महसूस नहीं कर पाते। तारों की ऊष्मा को, सिर्फ सूर्य की ऊष्मा को हम महसूस कर पाते हैं, क्योंकि सूर्य आकार में ही बड़ा है, दूसरा पृथ्वी के सबसे करीब भी है। निकट होने के कारण हम सूर्य के ऊष्मा और प्रकाश को महसूस कर पाते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा, कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तु छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज भी छोटे दिखाई पड़ता है। आपने देखा हवाई जहाज अगर आपके सामने खड़ा हो तो देखा होगा कितना बड़ा आकार का हवाई जहाज होता है, देखा है ना। हाँ, और जब वो आसमान की तरफ चले जाता है तो कितना छोटा दिखाई देता है। आपने देखा आसमान में जब हवाई जहाज दिखा है तो कितना छोटा दिखाई देता है ना। तो रात्रि में आसमान देखते समय तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं, जिन्हें नक्षत्र मंडल कहा जाता है। अब रात को जो तारे जो आकृतियां बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है, नक्षत्र मंडल कहा जाता है। जब आप आसमान की तरफ देखेंगे तो तारों की विभिन्न आकृतियां बनती हुई आपको देखने के लिए मिलेंगी। ये देख लो, एक डेमो के हिसाब से बता भी रखा है। तो उसको क्या कहा जाता है, नक्षत्र मंडल कहा जाता है। अब कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है तारों की विभिन्न आकृतियों को क्या कहा जाता है, तो आप याद रखना उसको क्या कहा जाता है, नक्षत्र मंडल कहा जाता है। ठीक है बच्चों। नक्षत्र बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल सप्त ऋषि, सप्त सात ऋषि संत, यह 7 तारों का समूह है। ठीक है, सप्त 7 ऋषि और ये 7 तारों का क्या है, एक समूह है। चलिए, प्राचीन समय में लोग रात्रि के दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। जो पहले जो लोग थे, पता है, जो दिशा का निर्धारण करते थे, अगर उनको कहीं जाना होता था तो वो क्या करते, तारों की सहायता से, तारे जो आकृतियाँ बनाते थे, तारे जो आकृतियाँ बनाते थे उसकी सहायता से क्या करते थे, वो दिशा का निर्धारण करते थे, क्या हमें किधर जाना है। ठीक हो गया। तो उसमें सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो हुआ करता था, सबसे चमकदार तारा, आपने देखा एक तारा जो है सबसे तेज लाइट उसमें ऊर्जा दिखती है। ठीक हो गया। तो प्राचीन समय में रात्रि के समय दिशा निर्धारण तारों की सहायता से करते हैं। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। जो तेज तारा सबसे तेज चमकता है उस तारा को क्या जाता है, ध्रुव तारा कहा जाता है, जो कि उत्तर दिशा को दर्शाता है। आपने देखा एक तारा सबसे तेज हमें ऊष्मा और ऊर्जा से चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसे क्या कहा जाता है, ध्रुव तारा कहा जाता है। आप चित्र में भी देख सकते हैं। ठीक हो गया। बाकी कुछ खगोलीय पिंडों अपने आकार ऊष्मा नहीं होती है, कुछ खगोलीय पिंडों में क्या होती है, अपने ऊष्मा और आकार प्रकाश नहीं होता है, तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। कुछ जो खगोलीय पिंड होते हैं उनकी ऊष्मा प्रकाश नहीं होता, वो क्या होता है, तारों के प्रकाश से क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं, जिन्हें हम क्या कहा जाता है, जिन्हें कहा जाता है ग्रह। पृथ्वी भी क्या है, एक ग्रह है। वो भी क्या है, सूर्य और तारे के जो ऊष्मा होती है, जो उसकी ऊर्जा होती है, उससे ही प्रकाशित होती है। हिंदी में, अंग्रेजी में इसे प्लेनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लेनेट कहा जाता है। ग्रीक भाषा में प्लेनाइट शब्द का बना, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। ठीक है, परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य के प्राप्त करती है। पृथ्वी जो है अपनी संपूर्ण ऊष्मा प्रकाश किससे प्राप्त करता है, पृथ्वी जो है किससे प्राप्त करती है, सूर्य से प्राप्त करती है। ठीक है, पृथ्वी अपना सबसे नज़दीकी का तारा, पृथ्वी बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। जब चंद्रमा से पृथ्वी को देखेंगे तो चंद्रमा की तरह चमकती दिखाई देगी, लेकिन ऊष्मा ऊर्जा जो है हमें किससे मिलती है, सूर्य से मिलती है। पृथ्वी जो है सूर्य की ऊष्मा ऊर्जा से चमकती है। आप देख सकते हैं, ये चित्र से आप समझ सकते हैं ये हमारी पृथ्वी है। ठीक हो गया।
अब सूर्य के देखो सबसे निकट है नहीं है, तभी तो सूर्य का ऊष्मा और उसी के कारण जो हमें चमकती हुई पृथ्वी जो है और अन्य चीज़ों को हम सूर्य की ऊष्मा से हम देख पाते हैं। ये इम्पोर्टेंट डाटा है, इस डाटा को आप समझ लीजिए। अगर इसको नोट्स बनाना चाहते हैं नोट्स बना लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण जो है 88 दिन में करता है। 88 दिन में अपने अक्ष पर घूमना जो है 59 दिन लगते हैं। जब बुध जो है अपने अक्ष पर घूमने में उसे कितना दिन लगते हैं, 59 दिन लगते हैं। और पृथ्वी का चक्कर काटने में सूर्य के चारों ओर एक सूर्य के चारों ओर एक चक्कर काटने में उसे कितना टाइम लगा, 88 दिन लगते हैं बुध को। ये क्या है, ये ग्रह हैं, ठीक है ना। पहली बात तुम्हारा ये क्लियर करता था, ग्रह हैं। कभी सोचो कि किस चीज़ के बारे टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, ये क्या है, ये हमारे ग्रह हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। बुध जो है सूर्य के चक्कर काटने में 88 दिन लगते हैं और अपने अक्ष पे घूमने में सूर्य को कितने लगते हैं, 59 दिन लगते हैं, ठीक हो गया। इसी प्रकार है शुक्र है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 255 दिन लगे और अपने से 243 दिन। ऐसी पृथ्वी हो गई, सूर्य की परिक्रमा करने 365 दिन और अपने अक्ष पर घूमने एक दिन लगता है, ठीक हो गया। चंद्रमा की परिक्रमा और एक चंद्रमा की परिक्रमा, चंद्रमा का भी एक चक्कर हो जाता है। मंगल जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए 687 दिन लगते हैं, जबकि अपने अक्ष पर घूमने एक दिन, और चंद्रमा की परिक्रमा जो है 2 दिन लगते हैं, ठीक हो गया। आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नज़दीक है, यह चट्टानों से बने हैं। जो आंतरिक ग्रह होते हैं सूर्य के बहुत नज़दीक हैं और ये चट्टानों से बने होते हैं। अब बात कर लेते हैं बृहस्पति की, ठीक है। 5वां ग्रह कौन सा है, बृहस्पतिवार। बृहस्पति सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 11 साल लगते हैं, और जबकि 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल का लगभग बृहस्पति समय ले लेता है और अपने अक्ष पर 9 घंटे 56 मिनट, चंद्रमा संख्या 53 हो जाती है। वहीं शनि की बात कर लेते हैं, सूर्य की चारों ओर एक परिक्रमा करने कितने 29 साल 5 महीने, अपने अक्ष पर पूर्ण 10 घंटे 40 मिनट, चंद्रमा की संख्या लगभग 53 हो जाती है, ठीक हो गया। इसी प्रकार हो गया यूरेनस हो गया, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने के लिए 84 साल, अपने अक्ष पर घूर्णन करने के 17 घंटे 84 दिन मिनट का समय लगता है। इसी प्रकार हो गया नेपच्यून हो गया, ठीक है। नेपच्यून हो गया सूर्य की चारों ओर एक महीने परिक्रमा 164 दिन, साल, अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट तथा चंद्रमा की संख्या 13 हो जाती है। 72 ग्रह सूर्य के बहुत ही हैं, बहुत क्या है, नज़दीक है, बहुत बड़े आकार का है और गैस और तरल पदार्थों से बना है। सूर्य क्या है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक है और गैस और तरल पदार्थों से ही बना हुआ है सूर्य, ठीक हो गया। सूर्य की बात कर रहे हैं, सूर्य, ठीक है बच्चों। हाँ चलिए नेक्स्ट, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। आसमान में दिखने वाला जो चंद्रमा है क्या है, एक उपग्रह है। यही हमारी पृथ्वी के सहचर तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान सात अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश में ऊष्मा प्राप्त करते हैं। सूर्य प्रकाश से क्या करते हैं, ऊष्मा प्राप्त करते हैं। 7 अन्य ग्रह भी हैं, ठीक हो गया। उनमें कुछ के पास अपनी चंद्रमा भी है और उसमें कुछ के पास क्या है, अपनी चंद्रमा भी है। अब देखो कुछ पहले की कुछ ये इम्पोर्टेंट टॉपिक दे रखा है साइड से। पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य देवता को कहा जाता है। सोल किसको कहा है, सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य के संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। आप सौर मंडल का मतलब आप समझ कहा जाता है, ठीक हो गया। सौर मंडल, सूर्य 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। जिसका मुखिया कौन है, सूर्य है। सूर्य और अन्य ग्रह मिलकर सौर परिवार का निर्माण करते हैं, जिसका मुखिया कौन है, सूर्य है। इसको याद रखिएगा। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम अपनी भाषा में करते, अक्सर दूरी की भाषाओं के लिए शब्द
हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ होता है पृथ्वी। विवरण, यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है जिसका जे तथा शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। ठीक हो गया। आइए पृथ्वी के संबंध में कुछ अधिक बातें समझते हैं। सूर्य सूर्य सौर मंडल के केंद्र स्थित है। सूर्य क्या है, सौर मंडल के किसमें, केंद्र में स्थित है, केंद्र में। ठीक है, इसको याद रखना। बहुत बड़ा और आकार में क्या है, बहुत बड़ा है। अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसकी खिंचाव बल इसमें सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी के लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब सूर्य जो है पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। वैसे तो पृथ्वी के नज़दीक है, लेकिन वैसे पृथ्वी से काफ़ी दूर है, जिससे कि हम जो है उसकी इतनी जो ऊष्मा है ना, उसको हम इतना महसूस नहीं करते। एक ऊर्जा के रूप में हम उसको खाली महसूस करते हैं। ग्रह, हमारे सौरमंडल के 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। बुध हो गया, ठीक हो गया पहला, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ठीक हो गया बच्चों। कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। सूर्य उनकी दूरी को अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका, आप इस सेंटेंस और इसके माध्यम से भी आप क्या कर सकते हो, इन ग्रहों को याद कर सकते हो। ठीक है। माई वेरी ऑफिशियल मदर्स जस्ट सर्वेंट यूज नट्स। ठीक हो गया। इस प्रकार भी आप एक सेंटेंस से भी आपको इन ग्रहों के नाम को याद रख सकते हो नंबर वाइज। सौरमंडल सौरमंडल के ग्रह निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। अब सौरमंडल के जो ग्रह हैं निश्चित पथ पर जो है सूर्य के चक्कर लगाते हैं। रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, कक्षा कहलाते हैं, और जिस कक्षा में वो फैले हुए हैं उसे क्या कहता है, कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा के सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। पृथ्वी के समान है शुक्र की, तभी उसका जुड़वा ग्रह माना जाता है। अपनी तक प्लूटो भी एक ग्रह था। अभी तक जो क्या था, प्लूटो नाम का जो ग्रह है उसको भी क्या था, एक ग्रह माना जाता था, लेकिन माना परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन अपने बैठक 2006 में एक बैठक हुई जिसमें निर्णय लिया गया कुछ समय पहले कुछ खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जिसे 2003 UB 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह होने के, ये क्या है, बौने ग्रह होने के कारण क्या हो गया, इनको ग्रह की उपाधि से इनको हटा दिया गया है। ठीक है ना। पृथ्वी, अब पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य दूरी के हिसाब से पृथ्वी या सूर्य का क्या है, तीसरा ग्रह है। आकार में जो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार भूभाग जो है कहा जाता है। भूभाग आग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियों संबद्ध केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। जो अनुकूल परिस्थितियाँ वो कहाँ पाई जाती है, पृथ्वी पर भी पाई जाती है। पृथ्वी पर ही क्या पाया जाता है, जीवन पाया जाता है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। समझिए, पृथ्वी ना तो गर्म ना ठंडी, एक नॉर्मल इन्वायरमेंट और नॉर्मल टेम्परेचर बना रहता है। वायु उपस्थित है जो कि हमारे जीवन के लिए काफ़ी आवश्यक है, और वायु यहाँ पर उपस्थित है कि हमारे जीवन के लिए काफ़ी आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें हैं जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अधूर ग्रह ऑक्सीजन है, और विभिन्न कारण जिससे पृथ्वी हमारा एक अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष में देखते हुए पृथ्वी नीले रंग का दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष में जब पृथ्वी को देखेंगे तो ये किस प्रकार का आकार का दिखेगा, ये एक नीले आकार का दिखाई देगा। ठीक हो गया, नीले आकार में दिखाई देता है, नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। इसकी 2/3 सतह जो है पानी से ढकी, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जा सकता है। चंद्रमा, अब चंद्रमा के बारे में जान लेते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल
एक ही उपग्रह है चंद्रमा। इसके व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा है इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों से अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों को तुलना कर सकते हैं। एक रोचक तथ्य इसको समझिए जरा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम है ये आपको? अगर पता है तो आप गूगल पे या कहीं पर चेक भी कर सकते हो। ठीक हो गया बच्चों। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो कि ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब नेक्स्ट बढ़िए। चंद्रमा पृथ्वी के एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसी परिणाम स्वरूप पृथ्वी के हमें चंद्रमा के केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। आप समझ रहे हैं, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है, जिस कारण से हमें उस चंद्रमा का एक ही भाग ही देखने के लिए इसीलिए पड़ता है कि 27 दिन में पूरा कर रहा है तो एक ही भाग देखने, आधा भाग ही हमें देखने के लिए मिलता है ना। चंद्रमा की परिस्थितियों जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यह चंद्रमा पर जो परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है, पानी और ना ही यहाँ पर वायु है चंद्रमा पर। इसी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे जो कि चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। चंद्रमा की सतह पर गड्ढे हैं, पहाड़ हैं, जिस कारण से वहाँ पर छाया बनती है। और मैदान हैं, गड्ढे हैं जो कि चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की छाया को जो है चंद्रमा पर देखा जाता है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चांद पूरा दिखता है तो उस दिन उसकी छाया को चंद्रमा पर देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य की ओर चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं में बीच में पाए जाने वाले वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह की ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों के टूटकर अलग हो गए। क्षुद्र ग्रह जो है ग्रहों के क्या कहते हैं पार्ट से और कुछ समय विस्फोट के कारण ये अलग हो गए। अब बात कर लेते हैं उल्का पिंड की। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, सूर्य के चारों चक्कर लगाने पत्थरों के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है ना। जो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं पत्थर जो होते हैं उनको उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी की इतने नज़दीक आ जाते हैं, इनकी प्रकृति पृथ्वी से गिरने की होती है। प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिसे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। आपने देखा होगा जब आसमान से एक चिंगारी नीचे गिरती है उससे आपको लगता है कि यार तारा टूट रहा है। तारा टूटता नहीं, ये क्या होते हैं, ये उल्का पिंड क्या होता है, पत्थर होते हैं बड़े बड़े आकार में, जो वायु घर्षण से इनमें आग चिंगारी लग जाती है जो कि टूटता हुआ तारा के समान हमको दिखाई देती है। दूसरी ओर फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा होगा। यह लाखों तारों का समूह है जो कि पट्टी आकाशगंगा है। और तारों का बहुत सारा समूह आपने देखा होगा जिसे हम क्या कहा जाता है, आकाशगंगा। बहुत सारे तारे जो दिखते हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है आकाशगंगा। जिसे मिल्की वे, हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा है। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं और लाखों आकाशगंगा मिलकर क्या करते हैं, ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार संबंध हमें जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। आपने देखा होगा ब्रह्मांड का एरिया कितना बड़ा है। अब जो बहुत सारे तारे दिखते हैं उसको आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा बहुत ऐसी पूरे चारों तरफ जो जितना वो फैला हुआ उसको क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड कहा जाता है।
के साथ साथ अपने संबंध बता सकते हैं। आप पृथ्वी के हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। पृथ्वी क्या है? सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है, जो कि ब्रह्मांड का ही हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े कुछ आप क्वेश्चन आंसर को भी देखना चाहते हो उनको देख सकते हैं। बाकी आप इस चैप्टर से आपको बहुत कुछ सीखना मिला हो। आई होप ये चैप्टर आपको समझ आया हो। और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और ज्योग्राफी की क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और क्लास देखने के लिए क्लास को नोट्स बनाए होंगे आई होप आपने, उसके लिए बनाइए। और जो भी आपको कुछ डाउट्स हैं तो वो आपको मुझको कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।